हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको जो टॉपिक कराने वाला हूँ वो है क्लास 12th का फिजिक्स का प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है आजकल हमारे सीबीएसई की क्लास 12th की प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं और उन्हीं प्रैक्टिकल्स में एक एक्सपेरिमेंट है आपके पास, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। अब ये एक्सपेरिमेंट करना कैसे है लैब के अंदर, उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हो। यहाँ आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका एक फॉर्मूला ड्राइव करवाने वाला हूँ, क्योंकि वाइवा में एग्जामिनर कई बार पूछ लेते हैं कि भाई ये फॉर्मूला आया कैसे, तो वो डिराइव मैं करवाने वाला हूँ। तो बेसिकली पहले एक ओवरव्यू देता हूँ कि ये मेथड होता क्या था, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो गैल्वेनोमीटर तो सबको पता है बच्चा पार्टी। गैल्वेनोमीटर होता है एक ऐसा डिवाइस जिससे हम स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा भी करंट अगर किसी सर्किट में है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर। अब जो मेथड हम यहाँ यूज करते हैं इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए वो है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। अब हाफ डिफ्लेक्शन मेथड काम कैसे करता है वो देखो। सपोज इसमें हम करते क्या है, एक हमने ये बैटरी ले ली, ठीक है बेटा, और इस बैटरी को हमने जोड़ दिया एक गैल्वेनोमीटर के साथ। इसके अलावा इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हम लगा देते हैं एक हाई रेजिस्टेंस, ठीक है ना, आर, जिसको हम रेजिस्टेंस बॉक्स से लगाते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं बेटा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं। अब ये जो रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा लगा होता है, जिस वजह से हमें गैल्वेनोमीटर में फाइनाइट डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। अब जैसे ही स्विच को यहाँ से ऑन किया जाता है, सर्किट के अंदर क्या जाता है, मान लिया स्विच है, इसको मैंने कर दिया ऑन। जैसी की को मैं ऑन करूंगा तो सर्किट में क्या जाएगा, करंट जाएगा। मान लिया कितना करंट जा रहा है सर्किट में, IG, ठीक है ना, IG मान लो, कुछ भी मान लो, सपोज I1 मान लेते हैं। चलो, मैंने माना कि सर्किट में कितना करंट जा रहा है, यहां से जो निकला I1, ठीक है। अब सीरीज में करंट सेम रहता है तो I1 करंट थ्रू आउट ऐसे ही जाएगा इस तरह से, यही होने वाला है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि I1 करंट निकाल के दिखाओ, मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ, तो निकाल सकते हो आप। ये I1 करंट किसके को आएगा, ओम्स लॉ यूज कर लोगे। मान लिया टोटल वोल्टेज हमने कितनी लगाई है, V वोल्ट, तो हमें पता है टोटल वोल्टेज V किसके इक्वल आने वाली है, वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, यानी कि I1 इंटू जी, ओम्स लॉ, I इंटू इसका रेजिस्टेंस G, प्लस वोल्टेज अक्रॉस दिस हाई रेजिस्टेंस R, तो ये आएगा I1 इंटू R। तो यानी कि बच्चों V बनेगा I1 कॉमन, अंदर बचेगा G प्लस R, तो यहां से I1 बच्चों आ जाएगा V अपॉन G प्लस R, या मैं लिख सकता हूं R प्लस G, एक ही बात है। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। ये मेरे पास क्या आया बच्चों, इस केस में गैल्वेनोमीटर में कितना करंट है। अब इस करंट के कोरस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन मिलेगी हमें, क्योंकि हम लोगों ने बच्चों पढ़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर के बारे में, थ्योरी में सबने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सिलेबस में पढ़ा है। आपने पढ़ा है कि जो करंट फ्लो करता है किसी भी गैल्वेनोमीटर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें कितनी डिफ्लेक्शन आ रही है उसके, यानी कि जो I1 है इट इज इक्वल टू K इंटू थीटा। K यहाँ पे एक कांस्टेंट है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना है वो डिपेंड करता है गैल्वेनोमीटर में कितनी डिफ्लेक्शन मिली है। डिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ सिंपल है कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसका जो रीडिंग हम जहां से लेते हैं, मीटर जो है उसका स्केल जो है, उसमें हमें कितनी डिफ्लेक्शन देखने को मिली है। मान लिया हमें इतनी डिफ्लेक्शन देखने को मिली है, थीटा। समझ में कि सपोज I1 करंट जब सर्किट में था तो हमें कितनी डिफ्लेक्शन मिली बच्चे, थीटा डिफ्लेक्शन मिली। अब हम सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं यहाँ पे, फिर हम क्या करते हैं इस मेथड में, हम इस डिफ्लेक्शन को हाफ करने की कोशिश करते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि अभी तो हमें जो डिफ्लेक्शन मिल रही है वो मिल रही है बच्चों थीटा। अब मैं चाहता हूं कि मुझे गैल्वेनोमीटर की जो निडल है उसमें जो डिफ्लेक्शन मिले वो थीटा की बजाय कितनी मिले, थीटा बाय 2, मतलब डिफ्लेक्शन पहले से हाफ हो जाए। डिफ्लेक्शन अगर हाफ होगी बच्चे, देखो करंट डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, अगर डिफ्लेक्शन हाफ होगी तो इसका मतलब है करंट भी क्या हो जाएगा गैल्वेनोमीटर में, हाफ। यानी कि अब मैं क्या करने वाला हूं, गैल्वेनोमीटर का करंट हाफ करने वाला हूं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं इसमें सर्किट में एक्सपेरिमेंटली, जब हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, जो हमारा गैल्वेनोमीटर था इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं शंट। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम, शंट। शंट एक स्मॉल रेजिस्टेंस को कहा जाता है। ये शंट हम इस तरह से डिसाइड करते हैं एक्सपेरिमेंटली, जब हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो इस शंट की वैल्यू इतनी रखी जाती है कि गैल्वेनोमीटर की सुई की डिफ्लेक्शन पहले से क्या हो जाए, हाफ हो जाए।
अगर गैल्वेनोमीटर की सुई की डिफ्लेक्शन बेटा पहले से हाफ हो रही है तो एक चीज तो क्लियर है कि इस टाइम पे गैल्वेनोमीटर में जो करंट होगा वो पक्का कितना होगा। मैंने माना सर्किट में जो करंट आ रहा है वो I2 है, तो ये I2 पक्का कितना होगा, जितना करंट पहले था I1 उसका हाफ, क्योंकि डिफ्लेक्शन हाफ हुई है। ये चीज तो क्लियर है, ये समझ में आया सबको कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट होगा पक्का बेटा पहले से हाफ हो चुका होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की सुई में जो डिफ्लेक्शन है वो हाफ हो चुकी है। और मान लिया सर्किट से टोटल करंट इस बार कितना निकला है, टोटल वोल्टेज V है, और इस बार सर्किट से टोटल करंट कितना निकला है, सपोज I। अब I में से अगर I2 करंट इधर चला गया तो बचा हुआ करंट इधर जाएगा, तो इसका मतलब शंट के अक्रॉस, जब इस स्विच को ऑन कर देते हैं तो इस शंट के अक्रॉस कितना करंट जाएगा, I माइनस I2, इतना ही करंट जाएगा। क्लियर है जी। और फिर यहाँ पे टोटल करंट फिर से कितना हो जाएगा, I, और सर्किट हमारा कंप्लीट। तो इस तरह से ये सेकंड केस है हमारा, जब हम शंट को ऑन कर देते हैं। अब जरा ध्यान समझना, चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, थोड़ा सा मुश्किल भी मे भी शायद आपको लग सकता है। तो यहां तक समझ में आ गया। अब अगर मैं सर्किट का टोटल करंट निकालूं बेटा तो कितना आएगा, ये टोटल करंट I अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दूं तो कितना आएगा। टोटल करंट I निकालने के लिए आपको सर्किट का पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो ये गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में शंट है, और ये सीरीज में हाई रेजिस्टेंस R है। इस कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस कितना बनता है बेटा, पहले तो आपको G और S का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना पड़ेगा। G और S का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करो, 1/G प्लस 1/S, तो बनता है ये G प्लस S अपॉन GS। इसका फिर क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, क्योंकि पैरेलल में दोनों। तो इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं यहां से हटा दूं तो एक रेजिस्टेंस आ जाता है इनका पैरेलल की जगह, कितना, GS अपॉन G प्लस S। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, है ना। अब ये दोनों सीरीज में है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का मेरा कितना बनता है, टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का बन जाता है GS अपॉन G प्लस S प्लस R। तो इतना रेजिस्टेंस सर्किट का टोटल बनता है मेरे। तो इसका मतलब अगर अब इसका मैं करंट निकालूं तो करंट क्या आएगा पूरे सर्किट में, पूरे सर्किट में करंट आएगा बेटा जितनी पूरे सर्किट में वोल्टेज है बटे पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है हमारा G इंटू एस अपॉन G प्लस एस प्लस R। तो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। यहां तक समझ में आया अभी सभी को, क्लियर है जी। तो बस अब बहुत हद तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो हमें टोटल करंट पता लग गया सेकंड केस में, हमें टोटल करंट पता था फर्स्ट केस में। अब अगर मैं ध्यान से देखूं इन दोनों को, सिर्फ इन दोनों को देखो बेटा, ये मेरा गैल्वेनोमीटर और इसके पैरेलल में जो शंट लगा है, बस इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, सारी दुनिया छोड़ छाड़ के बस इस पे फोकस करो। अब आपको पता है गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा रहा है, I2, I1/2। शंट में कितना करंट जा रहा है, I माइनस I2, यानी कि आप इसको लिख सकते हो I माइनस I2। I2 कितना है बेटा, I2 है I1/2। तो इतना करंट जा रहा है शंट में। अब ये दोनों क्योंकि पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है बेटा, सेम, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इक्वल होना चाहिए बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट। तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना इसमें करंट है I2 इंटू जितना इसका रेजिस्टेंस है G, और शंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना इसमें करंट है I माइनस I2 इतना इंटू जितना इसका रेजिस्टेंस है G। अब सबकी वैल्यूज रख दो। अब आपको पता है I2 किसके इक्वल है बेटा, I1/2, तो ये बनेगा I1/2 इंटू G, दैट इज इक्वल टू, यहां आएगा देखो I माइनस, यहां I2 की जगह भी क्या आ जाएगा, I1/2 इंटू S। अब आपको ठीक है बेटा, तो ये आ गया हमारे पास। अब यहां से ना I1 वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, बाकी टर्म्स एक तरफ कर लो। तो इसको जब आपके पास बनेगा I1 इंटू G/2 इज इक्वल टू I इंटू एस माइनस I1 इंटू S/2, इसको उधर ले आएंगे तो ये बनेगा I1 इंटू G/2 प्लस I1 इंटू S/2 इज इक्वल टू I इंटू एस। तो अब बेटा आपको क्या करना है, यहां से I1 कॉमन आ जाएगा, I1/2 कॉमन, अंदर बचेगा G प्लस S इज इक्वल टू I इंटू एस। अब आप यहाँ I1 की वैल्यू पुट कर दो। I1 की वैल्यू रखूंगा तो क्या आने वाला है, E अपॉन G प्लस R। साथ में यहाँ पे देखो 2 है तो इसको 2 को रहने देंगे, साथ में यहाँ G प्लस S इज इक्वल टू, उसके बाद बेटा यहाँ हम रखेंगे I की वैल्यू। I की वैल्यू ये रही आपके सामने, I की वैल्यू रखेंगे V अपॉन GS अपॉन G प्लस S प्लस R।
ये आई की वैल्यू होगी और सारे के बाहर क्या है एस। तो यहां से इसको थोड़ा सा सॉल्व करते चलेंगे तो बनेगा v इंटू जी प्लस एस। अच्छा v तो कैंसिल हो जाएगा, देखो v से v कैंसिल, आपके पास बचा g प्लस एस अपॉन 2 टाइम्स ऑफ g प्लस आर दैट इज इक्वल टू, और यहाँ पे इसका एलसीएम सॉल्व करोगे इसका सारे का, ये g प्लस एस ऊपर चला जाएगा और ये बनेगा नीचे जी एस प्लस आर इंटू जी प्लस एस, सारे के बाहर एस। अब आप देखो तो ये बना g प्लस एस अपॉन 2 टाइम्स ऑफ g प्लस आर इज इक्वल टू, ये बना g प्लस एस अपॉन जी एस प्लस इस आर को अंदर मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये बनेगा आर जी प्लस आर और आर, ओके ये एस आना था, जी प्लस एस है ना, तो आर को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आर एस, और सारे के बाहर क्या है हमारे पास एस। अब देखो जी प्लस एस से जी प्लस एस थ्रू आउट कैंसल, तो आपके पास बचा 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ जी प्लस आर इज इक्वल टू एस अपॉन नीचे है जी एस प्लस आर जी प्लस आर एस, ठीक है, ये है बेटा हमारे पास। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो जी, इसको इधर ले जाओ तो ये बनेगा जी एस प्लस आर जी प्लस आर एस इज इक्वल टू एस इंटू ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ये जी प्लस आर इधर जाके एस के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपको बचा जी एस प्लस आर जी प्लस आर एस, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और जी इंटू एस जी एस प्लस 2 आर इंटू एस। अब बेटा जी वाली टर्म एक तरफ कर लो, बाकी सारी टर्म्स एक तरफ कर लो, तो एक 2GS उस तरफ चला जाएगा, आपके बचेगा GS प्लस आर जी, 2GS इधर आ गया तो माइनस के 2GS इज इक्वल टू इधर क्या है 2RS, और ये RS भी उधर जाके बेटा माइनस हो जाएगा माइनस के RS। तो यहां बचा आपका 2GS, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये बचेगा माइनस के GS प्लस आर जी इज इक्वल टू 2RS माइनस RS, ठीक है बेटा। दोनों में से G कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा माइनस के S प्लस R इज इक्वल टू RS। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, G माइनस S प्लस R को आप लिख सकते हो R माइनस S इज इक्वल टू RS, ये आ जाएगा। तो यहां से आपका फॉर्मूला बन गया G इज इक्वल टू RS अपॉन R माइनस S। तो इस तरह से बच्चों ये जो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का फॉर्मूला है वो डिराइव किया गया है। उम्मीद है आपको यहां तक की ये डेरिवेशन समझ में आई होगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट है तो वाइवा के टाइम पे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो तरीकों के कि जी ऐसे ऐसे करके सिंप्लीफाइड तरीके से मैथमेटिकली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।